Welcome to my YouTube channel Competitive Exams. I hope you all are doing well and your preparation is going smooth. तो फ्रेंड्स आज हम MS ऑफिस का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हमने ऑलरेडी 30 क्वेश्चंस किए हैं, तो आज हम 31st क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स आप वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना, बिकॉज लास्ट पर मैंने जो रिसेंटली हेल्ड जूनियर असिस्टेंट एग्जाम्स में कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस आए थे वो भी इस वीडियो में एंड पर लाए हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना, क्योंकि उन क्वेश्चंस को देखकर आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि JK SSB कंप्यूटर में किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। फ्रेंड्स चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड मास्टर व्यू ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2016। आपको यहाँ से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर क्या नहीं है मास्टर व्यू ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2006। ऑप्शन नंबर 1 है नोट्स मास्टर, ऑप्शन नंबर 2 है आउटलाइन मास्टर, ऑप्शन नंबर 3 है स्लाइड मास्टर और ऑप्शन नंबर 4 है हैंड आउट मास्टर। आप जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज आउटलाइन मास्टर। ये MS पावरपॉइंट 2016 जो है उसमें ये व्यू ऑप्शन में नहीं आता था। नोट्स मास्टर, स्लाइड मास्टर और हैंड आउट मास्टर, दीज वर द व्यू ऑप्शंस इन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2016। ये आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 32, when you create file presentation file in MS PowerPoint, what will be the default file name? आपको यहाँ से बताना है जब हम MS PowerPoint में कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं तो उसका डिफॉल्ट नेम क्या होता है। PowerPoint 11, स्लाइड 1, प्रेजेंटेशन फर्स्ट, प्रेजेंटेशन। आप जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32 जो है इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज प्रेजेंटेशन 1। ये क्या होता है, इट इज द डिफॉल्ट फाइल नेम जब हम MS PowerPoint में कोई फाइल क्या करते हैं, कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेशन व्यू ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2000 शोज thumbnails of all slides in your presentation to easily rearrange। आपको यहाँ से बताना है माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2016 में कौन सा प्रेजेंटेशन व्यू क्या दिखाता है, थंबनेल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है रीडिंग व्यू, ऑप्शन नंबर 2 है आउटलाइन व्यू, ऑप्शन नंबर 3 है स्लाइड सॉर्टर व्यू और ऑप्शन नंबर 4 है नॉर्मल व्यू। आप जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज स्लाइड सॉर्टर व्यू। क्वेश्चन नंबर 34, इन पावरपॉइंट थीम्स कुड बी फाउंड अंडर। पावरपॉइंट में जो थीम्स होते हैं वो किस हेड के अंडर आते हैं, ट्रांजिशन टैब, डिजाइन टैब, इंसर्ट टैब, एनिमेशन टैब। शाबाश, आप इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज डिजाइन टैब। डिजाइन टैब में क्या आते हैं, थीम्स। ठीक है, किसमें, MS पावरपॉइंट में। क्वेश्चन नंबर 35, इन पावरपॉइंट द डॉटेड एरियाज इन एन एम्प्टी स्लाइड आर कॉल्ड। जो पावरपॉइंट होता है उसमें जो डॉटेड एरिया एम्प्टी स्लाइड में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है टेम्पलेट, ऑप्शन नंबर 2 है प्लेस कार्ड, ऑप्शन नंबर 3 है प्लेस होल्डर्स और ऑप्शन नंबर 4 है थीम्स। आप जल्दी क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज प्लेस होल्डर्स। प्लेस होल्डर्स ये क्या होता है, डॉटेड एरियाज इन एन एम्प्टी स्लाइड, किसमें, MS पावरपॉइंट में। क्वेश्चन नंबर 36, विच टाइप ऑफ व्यू इज नॉट प्रेजेंट इन MS पावरपॉइंट। आपको यहां से बताना है जो MS पावरपॉइंट है उसमें कौन सा व्यू प्रेजेंट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 है एक्सट्रीम एनिमेशन, ऑप्शन नंबर 2 है स्लाइड शो, ऑप्शन नंबर 3 है स्लाइड सॉर्टर और ऑप्शन नंबर 4 है नॉर्मल। शाबाश, आप जल्दी क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज स्लाइड शो। दिस इज नॉट प्रेजेंट इन MS पावरपॉइंट। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड फंक्शन इन MS Excel। आपको यहां से बताना है MS Excel में कौन सी फंक्शन वैलिड नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 1 है सम ब्रैकेट, ऑप्शन नंबर 2 है काउंट ब्रैकेट, ऑप्शन नंबर 3 है सब्ट्रैक्ट ब्रैकेट और ऑप्शन नंबर 4 है काउंट A ब्रैकेट। तो आप क्वेश्चन का आंसर जल्दी कमेंट कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सब्ट्रैक्ट ब्रैकेट। ये किस में वैलिड फंक्शन नहीं है? MS Excel में। क्वेश्चन नंबर 38, in MS Excel dash dash are numbered from 1 to onwards and dash dash are numbered from A to onwards। आपको यहां से बताना है MS Excel में क्या होता है जिनको हम नंबरिंग देते हैं 1 to onwards और क्या होता है जिनको हम नंबरिंग देते हैं A to onwards। ऑप्शन नंबर 1 है कॉलम कामा रोज, सेकंड है रोज कामा स्लाइड्स, थर्ड है स्लाइड्स कामा रोज और फोर्थ है रोज कामा कॉलम्स। आप जल्दी क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। देखो जो MS Excel है उसमें क्या होता है, नंबर जो होते हैं 1 to 1 ऑनवर्ड्स वो किन के लिए होता है? वो रोज के लिए होता है, ठीक है। और जो क्या है A to ऑनवर्ड्स, ठीक है, वो किन के लिए होता है? वो कॉलम्स के लिए होता है। ये आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 39, Which of the following is used to move an active cell to the first column on the current row? आपको यहां से बताना है कि हम क्या यूज करते हैं किसके लिए? एक्टिव सेल मूव करने के लिए। कहां पे? टू द फर्स्ट कॉलम ऑन द करंट रो। ऑप्शन नंबर 1 है पेज अप, ऑप्शन नंबर 2 है कंट्रोल प्लस होम और ऑप्शन नंबर 3 है पेज डाउन, ऑप्शन नंबर 4 है होम। आप जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज होम। Question number 40. In MS Excel, dash dash text function is useful for combining values from different cells into a single cell। आपको यहां से बताना है MS Excel में कौन सी टेक्स्ट फंक्शन किसके लिए यूजफुल होती है? कंबाइन करने के लिए वैल्यूज फ्रॉम डिफरेंट सेल्स इनटू ए सिंगल सेल। ऑप्शन नंबर 1 है ऐड, ऑप्शन नंबर 2 है सम, ऑप्शन नंबर C है कनकैटिनेट, ऑप्शन नंबर 4 है मर्ज। शाबाश, आप जल्दी क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कनकैटिनेट। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, अ डैश डैश कंसिस्ट्स ऑफ ए सेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एक्सेल। आपको यहां से बताना है एक्सेल में क्या होता है विच कंसिस्ट्स ऑफ सेट्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ऑप्शन नंबर 1 है टेम्पलेट, ऑप्शन नंबर 2 है वर्कशीट्स, ऑप्शन नंबर 3 है वर्क पेज, ऑप्शन नंबर 4 है वर्क स्पेस। शाबाश, आप जल्दी क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज वर्कशीट्स। दीज वर्कशीट्स कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। कहां पर? इन MS Excel। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर लेना और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 42, Which shortcut key is used to copy the selected cell in MS Excel? आपको यहां से बताना है MS Excel में हम कौन सी शॉर्टकट की किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? टू कॉपी द सिलेक्टेड सेल। ऑप्शन नंबर 1 है कंट्रोल प्लस A, ऑप्शन नंबर 2 है कंट्रोल प्लस B, ऑप्शन नंबर C है कंट्रोल प्लस C और ऑप्शन नंबर 4 है कंट्रोल प्लस D। इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सबको पता होगा। आप जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर C, दैट इज कंट्रोल प्लस C। ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? कॉपी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, डैश डैश ऑप्शन हेल्प्स यू टू सेव एन अनफिनिश्ड ईमेल विदाउट सेंडिंग इट। आपको यहां से बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमें हेल्प करता है टू सेव एन अनफिनिश्ड ईमेल जो हमने अभी सेंड नहीं की हुई है। ऑप्शन नंबर 1 है सेव एज ड्राफ्ट, ऑप्शन नंबर 2 है इनबॉक्स, ऑप्शन नंबर 3 है सेंट आइटम्स और ऑप्शन नंबर 4 है थ्रैश। ये ईमेल पे क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में है, तो आप जल्दी इसका आंसर भी बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज सेव एज ड्राफ्ट। इसमें क्या होता है? इसमें हम अनफिनिश्ड ईमेल सेव रख सकते हैं जो हमने अभी तक क्या सेंड नहीं की होती है। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग आइकन इज यूज्ड टू ऐड एन अटैचमेंट टू एन ईमेल। आपको यहां से बताना है कि हम कौन सा आइकन इस्तेमाल करते हैं किस लिए? किसी ईमेल में कुछ अटैचमेंट ऐड करने के लिए। ऑप्शन नंबर A है स्टेशनरी आइकॉन, ऑप्शन नंबर 2 है पेपर क्लिप आइकॉन, ऑप्शन नंबर 3 है जिफ आइकॉन और ऑप्शन नंबर 4 है इमोजी आइकॉन। शाबाश, आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज पेपर क्लिप आइकॉन। ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? टू ऐड एन अटैचमेंट टू एन ईमेल।
क्वेश्चन नंबर 45, डैश डैश इज ए वे टू क्विकली एसेस ए फेवरेट वेबसाइट बाय सेविंग इट इन योर ब्राउजर। आपको यहाँ से बताना है कि जब हम कोई साइट अपने ब्राउजर में सेव रखते हैं किस लिए, टू क्विकली एसेस, उस वेबसाइट को क्विकली एसेस करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कुकी, ऑप्शन नंबर बी है बुकमार्क, ऑप्शन नंबर सी है ब्लॉग और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबो। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2 दैट इज बुकमार्क। Question number 46. The process of starting an operating system when the user turns on a computer is known as। इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सबको पता होगा। तो यहाँ से क्या बताना है आपको, प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, किसके लिए, टू टर्न ऑन द कंप्यूटर, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्टार्टिंग, ऑप्शन नंबर बी है लोडिंग, ऑप्शन नंबर सी है बूटिंग और ऑप्शन नंबर डी है टर्न ऑन। शाबाश, जल्दी आप इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी दैट इज बूटिंग। क्वेश्चन नंबर 47, इन MS Excel to remove extra spaces from a text except single space between words we can use dash dash function। आपको बताना है MS Excel में क्या करने के लिए, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस, टेक्स्ट में जो एक्स्ट्रा स्पेस होती है उसको रिमूव करने के लिए, एक्सेप्ट सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड्स, वर्ड्स के बीच में जो स्पेस है उसको रिमूव नहीं करना है, उसके लिए हम कौन सी फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कट, ऑप्शन नंबर बी है ट्रिम, ऑप्शन नंबर सी है टेक्स्ट और ऑप्शन नंबर डी है प्रॉपर। शाबाश फ्रेंड्स, आप जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी दैट इज ट्रिम। क्वेश्चन नंबर 48, in context of MS Word, dash dash is a series of commands and instructions that you group together as a single command to accomplish a task automatically। ऑप्शन नंबर ए है मेल मर्ज, ऑप्शन नंबर बी है मैक्रो, ऑप्शन नंबर सी है क्रॉस रेफरेंस और ऑप्शन नंबर डी है हाइपेंडेशन। शाबाश, आप जल्दी क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी दैट इज मैक्रो। Question number 49. Which one is not a database management system? Database management software आपको यहाँ से बताना है, इनमें से database management software कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है Oracle, ऑप्शन नंबर बी है Drupal, ऑप्शन नंबर सी है MySQL और ऑप्शन नंबर डी है MS SS। शाबाश, आप जल्दी क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी दैट इज Drupal। ये क्या नहीं है, इट इज नॉट ए डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। Oracle, MySQL, MS SS, these are database management softwares। Question number 50. A dash dash is a column in a table that contains a specific piece of information within a record। आपको यहां से बताना है क्या होता है कॉलम में, जो टेबल में होता है उसमें क्या होता है, contains a specific piece of information within a record। ऑप्शन नंबर ए है रिपोर्ट्स, ऑप्शन नंबर बी है फील्ड, ऑप्शन नंबर सी है डाटा शीट और ऑप्शन नंबर डी है फिल्टर। शाबाश, आप जल्दी क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज फील्ड। क्वेश्चन नंबर 51, द डैश डैश इज ए स्पेशल डायलॉग बॉक्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फील्ड्स इन ए टेबल। आपको यहां से बताना है कि कौन सा स्पेशल डायलॉग बॉक्स होता है, उसमें क्या होता है, ऑल द फील्ड्स इन द टेबल। ऑप्शन नंबर ए है फील्ड्स, ऑप्शन नंबर बी है रिकॉर्ड्स, ऑप्शन नंबर सी है डाटा फॉर्म और ऑप्शन नंबर डी है टेबल्स। शाबाश, आप जल्दी क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी दैट इज डाटा फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 52, Which of the following is not a type of Microsoft SS database object? आपको यहां से बताना है कि इनमें से Microsoft SS database object उसका टाइप क्या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है माइक्रोस, ऑप्शन नंबर डी है मॉड्यूल्स, ऑप्शन नंबर सी है वर्कशीट्स और ऑप्शन नंबर डी है टेबल। शाबाश, आप जल्दी क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी दैट इज वर्कशीट्स। वर्कशीट्स किस में होता है, MS Excel में। क्वेश्चन नंबर 53,
Which of the following can be used to select the entire text in a notepad or wordpad document? आपको यहाँ से बताना है कि हम कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं to select the entire text, किसमें नोटपैड या वर्डपैड डॉक्यूमेंट में। Ctrl+P, Ctrl+A, Ctrl+S और लास्ट पार्ट है Ctrl+C। शाबाश, आप जल्दी क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या आएगा? Ctrl+A। दिस इज यूज्ड टू सेलेक्ट द एंटायर टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट होता है उस सारे को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते इस्तेमाल करते हैं? Ctrl+A। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज ऑल द ओपनर डॉक्यूमेंट्स? जो ओपनर डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सबको क्लोज करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? Alt+F4, Ctrl+X, Ctrl+F1, Alt+F10। शॉर्टकट कीज पे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, तो आपको शॉर्टकट कीज जो होती है वो सारी शॉर्टकट कीज आपको याद कर लेनी है। आप कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन है कि टू क्लोज ऑल द ओपनर डॉक्यूमेंट्स हम कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज Alt+F4। दिस इज यूज्ड टू क्लोज ऑल द ओपनर डॉक्यूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 55, dash dash is a blue arrow that shows the relationship between cells used in formulas in Excel। आपको यहां से बताना है कि कौन सा जो एक ब्लू एरो होता है वो क्या शो करता है? रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स यूज्ड इन फार्मूलाज इन एक्सेल। तो ऑप्शन नंबर ए है सेल ट्रेसर, ऑप्शन नंबर बी है फार्मूला ट्रैकर, ऑप्शन नंबर सी है रिलेशनशिप ट्रैकर और ऑप्शन नंबर डी है नंबर ट्रेसर। शाबाश, आप क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर जल्दी कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेल ट्रेसर। क्वेश्चन नंबर 56, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन द गो टू डायलॉग बॉक्स? आपको यहां से बताना है गो टू डायलॉग बॉक्स, उसको ओपन करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है F8, ऑप्शन नंबर बी है F2, ऑप्शन नंबर सी है F1, ऑप्शन नंबर डी है F5। तो जल्दी आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज F5। इट इज यूज्ड टू ओपन द गो टू डायलॉग बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 57, dash dash future enables you to insert your name and contact information at the end of all outgoing emails। जो हम ईमेल्स सेंड करते हैं उनके लास्ट पे कौन सा ऑप्शन हमें क्या एनेबल करता है कि हम वहां पर अपना क्या करेंगे? नेम और कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन वो उसमें हम ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है टाइम स्टैम्प, ऑप्शन नंबर बी है बिजनेस कार्ड, ऑप्शन नंबर सी है सिग्नेचर और ऑप्शन नंबर डी है फुटर। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिग्नेचर। क्वेश्चन नंबर 58, द कॉलम्स इन ए माइक्रोसॉफ्ट एसएस टेबल आर आल्सो कॉल्ड। जो माइक्रोसॉफ्ट एसएस टेबल होता है उसमें जो कॉलम्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए है रोज, ऑप्शन नंबर बी है रिकॉर्ड्स, ऑप्शन नंबर सी है फील्ड्स और ऑप्शन नंबर डी है कॉलम्स। शाबाश, आप जल्दी क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फील्ड्स। जो माइक्रोसॉफ्ट एसएस टेबल है उसमें जो कॉलम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फील्ड्स। क्वेश्चन नंबर 59, माइक्रोसॉफ्ट एसएस इज अ डैश डैश काइंड ऑफ एप्लीकेशन। जो एमएस एसएस है आपको बताना है वो कौन सी टाइप की एप्लीकेशन है? RDBMS, OODBMS, ORDBMS, नेटवर्क डाटाबेस मॉडल। तो जल्दी आप क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, RDBMS। आप कमेंट सेक्शन में इसकी फुल फॉर्म, जो इसकी फुल फॉर्म है RDBMS, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। शाबाश, जल्दी आप इसकी फुल फॉर्म कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस करेक्ट ऑर्डर? आपको यहां से बताना है कि करेक्ट ऑर्डर नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है कैरेक्टर्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, टेबल्स, फाइल्स, डाटाबेस। ऑप्शन नंबर बी है कैरेक्टर्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, टेबल्स, डाटाबेस, फाइल्स। ऑप्शन नंबर सी है डाटाबेस, टेबल, फाइल, रिकॉर्ड, फील्ड, कैरेक्टर और ऑप्शन नंबर डी है फाइल्स, डाटाबेस, टेबल, रिकॉर्ड, फील्ड, कैरेक्टर्स। शाबाश, जल्दी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। पहले क्या आता है? कैरेक्टर, फिर उसके बाद फील्ड, फिर उसके बाद रिकॉर्ड, फिर उसके बाद टेबल, फिर इसके बाद फाइल्स और उसके लास्ट पर क्या आता है? डाटाबेस। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी सीरीज MS ऑफिस पे। आई होप आपने ये सीरीज एंजॉय की होगी।
तो अब मैं आपको वो क्वेश्चंस यहाँ से बताऊंगा जो रिसेंटली जो जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम्स हुए थे उनमें जो कंप्यूटर में जो क्वेश्चंस आए थे, अब आप वो क्वेश्चंस देखोगे। इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि JK SSB एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछती है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है DOS स्टैंड्स फॉर, DOS ये शॉर्ट फॉर्म पे क्वेश्चन था, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन था MS वर्ड 2009 एक्सटेंशन, MS वर्ड की एक्सटेंशन वो क्या है, .docx। ऐसे ही एक्सेल की एक्सटेंशन भी थी, तो वो क्या है, XLSX। ठीक है। सेम शॉर्टकट की फॉर क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, क्लोजिंग जब हम कोई डॉक्यूमेंट क्लोज करना होता है उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या है, Ctrl+W। सिमिलरली BIOS स्टैंड्स फॉर, ये भी सबको पता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो कंप्यूटर में क्या पूछा है, बेसिक, ये बेसिक क्वेश्चन है। तो आपको नो डाउट आपको कंप्यूटर में डी भी पढ़ना है, लेकिन जब तक आपका बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो उसके बाद ही आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कोई भी जो बुक है, कोई भी जो पोर्शन है आपका सिलेबस में, आप पहले उसके बेसिक्स अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, वैन फुल फॉर्म, वैन की फुल फॉर्म क्या है, वास्ट एरिया नेटवर्क। सिमिलरली ASCII इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई थी, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऐसे ही ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, देखो ये इजी क्वेश्चन है। CPU एग्जांपल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो वो क्या है, एक तो लेजर प्रिंटर है, इंजेक्ट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है। वहां पे सिर्फ ऑप्शन था शायद इंजेक्ट प्रिंटर, तो ये लेजर प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, दीज आर ऑल नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। सिमिलरली CRT फुल फॉर्म, CRT की फुल फॉर्म क्या है, कैथोड रे ट्यूब। शॉर्टकट की Windows+X इज यूजर फॉर, Windows+X ये शॉर्टकट की हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ओपन द एडमिन मेन्यू इन द लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। एक और क्वेश्चन था Ctrl+T, ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, टू ओपन ए न्यू टैब इन ए ब्राउजर। एक और क्वेश्चन था शॉर्टकट की पर बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो मैं इसलिए बोल रहा था आपको कि शॉर्टकट की जो है इसको आप अच्छे से याद कर लेना। सिमिलरली दूसरा था शॉर्टकट की टू सेलेक्ट एंटायर कॉलम, वो क्या है, Ctrl+स्पेस। ऐसे ही था प्रिंटर रेजोल्यूशन, वो हम किस में मेजर करते हैं, DPI, DPI की फुल फॉर्म क्या है, डॉट्स पर इंच। एक और क्वेश्चन था शॉर्टकट कीज पे, ये भी क्वेश्चन था, शॉर्टकट की टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन पावर पॉइंट, तो वो क्या है, Ctrl+T। एक और क्वेश्चन था एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन, वहां पे एक ही ऑप्शन था इनमें से, तो आपको सर्च इंजन की एग्जाम्पल बतानी थी, जो गूगल, याहू, बिंग, बीडू, डक डक गो, दीज आर ऑल सर्च इंजन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन था लैपटॉप और डेस्कटॉप ये किसकी एग्जांपल्स है, लैपटॉप और डेस्कटॉप ये किसकी एग्जांपल्स है, माइक्रो कंप्यूटर्स की। एक और क्वेश्चन था एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस, ये भी इजी क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो यहाँ से जो कंप्यूटर जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था वो सारा क्या था, बेसिक था। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो बेसिक्स है किसी भी सब्जेक्ट के, वो पहले आप अच्छे से क्लियर कर लेना। इनपुट डिवाइस की एग्जांपल आपको बतानी थी, तो क्या है, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, कैमरा है, जॉयस्टिक है, माइक्रोफोन है, ये सारे क्या है, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो रिसेंट हेल्ड जूनियर एग्जाम्स में आए थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।